किसी को माँ का आदर सत्कार करना चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कहा उसके उपकार का बदला तुम चुका नहीं सकते। भगवान के वचन है और किसी के नहीं है। भगवान ने कहा जिसका बदला नहीं चुका सकते उसके लिए कितना कुछ करना चाहिए। और अब थोड़ी और चर्चा कर लें, समय को स्थिति को देखते हुए ऐसा ही कर लेते हैं। बंधुओं, आप सुन रहे थे स्थूल भद्र मुनि के चरित्र को, और इस चरित्र में आप उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को सुन चुके हैं। जीवन का क्रम और समय आगे बढ़ता है, समय का पहिया चलता है, आगे क्या। एक ऐसा समय आया कि जब भद्रबाहु स्वामी ने आचार्य संभूत विजय को सूचित किया, और क्या सूचना दी कि मध्य भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और जो सीमा उन्होंने बताई, भयंकर दुष्काल पड़ेगा और यहां तक कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना। इसलिए आचार्य प्रवर, आप जो भी संघ की रक्षा के लिए कर सकते हैं वह आपको करना चाहिए। भद्रबाहु स्वामी, उनके जिम्मे ज्ञान की बात थी, संघ व्यवस्था संभूत विजय के पास थी। उन्होंने जाना जब ये कह रहे हैं भद्रबाहु जो श्रुत केवली हैं, इनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती। उन्होंने समस्त साधु साध्वियों को सूचित करते हुए कहा कि इन इलाकों में दुष्काल पड़ेगा, और ये भी उन्होंने बताया है दक्षिण में अकाल की छाया नहीं होगी। वहां पर साधु साध्वियों को अपने चर्या के अनुसार आहार पानी आदि उपलब्ध होगा, यहां उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आहार मिलेगा नहीं, ऐसी विकट स्थिति आ जाएगी। तब आचार्य श्री ने प्रेरित करके संत और साध्वियों को कहा जो जहां है अपने यात्रा स्थगित करके वह दक्षिण की ओर चल दे। और तब बहुत बड़ा साधु साध्वी समुदाय वह अपने अपने तरह से जो जहां था वहीं से मुड़ गया और दक्षिण की ओर चले जाते। बहुत साधु साध्वी जो इधर थे चले गए। जो असमर्थ थे, ऐसा भी कथा में आया, उन्होंने संथारा ही कर दिया, चल तो सकते नहीं, इधर ऐसी स्थिति होगी। ऐसा भी हुआ। और स्वयं भद्रबाहु स्वामी दक्षिण की ओर न जाकर के संभूत विजयाचार्य को कहकर मैं साधना करने के लिए नेपाल जा रहा हूं। नेपाल की पहाड़ियों में एकांत में वहां जाकर के मैं अपनी साधना करूंगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। और वे बंधुओं नेपाल की ओर चले गए। बाकी साधु साध्वियां दक्षिण की ओर चले गए और इधर भयंकर दुष्काल पड़ा। और वह भी थोड़ा नहीं, 12 वर्षों का भयंकर दुष्काल पड़ा। उसके ही कुछ चर्चा यहाँ कर रहे। पूर्व मध्य देश में जब 12 वर्ष दुष्काल पड़ा, 12 वर्ष दुष्काल पड़ा, मरघट सा सन्नाटा फैला, मुँह बाए था काल खड़ा। मरघट का सन्नाटा फैला, मुँह बाए
खड़ा, मर्यादा के अनुसार पानी आहार न मिल पाता, छिन्न भिन्न हो श्रमण वर्ग भी सुदूर प्रांतों को जाता। आर्यभद्र बाहु स्वामी नेपाल प्रांत को चले गए, हाँ नेपाल प्रांत महाप्राण की कठिन साधना ध्यान लीन हो करने लगे। अनेकों रोग वृद्ध श्रमणों ने धार समाधि संथारा, धार समाधि संथारा। श्रमणचर्या की रक्षा कीनी, तोड़ के पुद्गल देकारा। अपने आयुष पूर्ण कर कर सुरपुर गमन कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जो मैंने अभी बताया था काव्य पंक्तियों में उसी बात को दोहराया गया। श्रमणों की ये स्थिति बनी थी, सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी और संभूत विजय संतों को लेकर दक्षिण को चले गए। भद्रबाहु स्वामी योग की सर्वोच्च साधना है, जिसका नाम महाप्राण साधना है। क्या नाम है? महाप्राण साधना। प्राण श्वास को कहते हैं। महाप्राण साधना, इस श्वास साधना का जो सबसे उच्च स्वरूप है, वो साधना वहां जाकर के वे करने लगे, करते रहे। समय भी व्यतीत होता रहा। गृहस्थ वर्ग के ऊपर भी बहुत बड़ी विपत्ति और मुसीबत थी। अकाल की बात क्या की जाए। ऐसा सुनते हैं बड़ों से, हरियाणा और इस इलाके में संवत 95-96 में अकाल पड़ा था। संवत अब चल रहा है 2080 और वो था 1995-96 संवत। भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों ने अन्न तो कहाँ मिलना था, जो ये झाड़ियां होती जिन पर बेर लगते हैं ना, ये झाड़ियां पीस करके थोड़ा सा आटा मिला करके इसकी रोटी बना के खाई थी। सोचो कितना भयंकर समय होगा, कितना विकट होगा। पशुओं के बाद लोगों ने पशु खोल दिए, भगा दिए घरों से कि हमारे घर पर मरेंगे, चारा डालने को है ही नहीं, पानी मिलता नहीं। कुछ लोग यमुना किनारे जाके छोड़ आए पशुओं को, बेचारे खुले फिरते थे पशु इधर उधर। पशुओं को भी अपने घरों के पहचान होते, वापस लौट कर आते थे अपने घरों को, लेकिन कौन रखे। इतना भयंकर अकाल पड़ा था संवत 1995-96 के अंदर। ऐसी विकटतम स्थितियां रही थी और ये तो महाअकाल पड़ा था। 12 वर्ष का इतना बड़ा इतना लंबा काल पड़ा था। सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, धर्म जगत के भी और गृहस्थों के भी ऐसी स्थिति हो गई। समय कैसा भी हो,
धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है। ये समय भी व्यतीत हुआ, वर्षा हुई, फिर से जीवन ने अपनी आंखें खोली, फिर से उम्मीदें जागी, चलो अब ठीक हो जाएगा, खेती हो जाएगी, फिर से लोग बस जाएंगे, ऐसी स्थिति हुई। संत जन जो इधर उधर बिखरे हुए थे, वे भी सब संपर्क करते हैं और संतों को भी निर्देश दिया कि आओ, चलो लौट कर आओ, अब समय ठीक आ गया है, और धीरे धीरे इधर लौटने लगे। और बंधुओं, उस समय में पाटलिपुत्र में एक मुनि सम्मेलन हुआ, और ये मुनि सम्मेलन और ये स्थूलभद्र के सानिध्य में हुआ। प्रश्न करोगे और बड़े गुरु सब, वो हर बात का उत्तर भी नहीं बन पाता। इतना ही है, भद्रबाहु तो आए नहीं थे, वो तो अपने साधना में थे। संभूत विजय का जिक्र नहीं आ रहा। जो स्थूल भद्र थे, ये 11 अंगों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, और फिर इनका यश कीर्ति चारों ओर था। एक और बात में मैं सोचता हूं, युवाओं को भी हो सकता है, युवा मुनियों को बढ़ावा दिया गया हो। इनके सन्निधि में पहला साधु सम्मेलन हुआ था। महावीर के शासन में पहला जो सम्मेलन हुआ वह स्थूलभद्र मुनि के सन्निधि में सम्मेलन हुआ। अब गृहस्थ तो अपने व्यापार की बातें करते हैं, साधु क्या बातें करेंगे? साधु तो अपने ज्ञान की बातें करेंगे। सब सुख साता पूछ ली, एक बार पूछ ली, 2 बार पूछ ली। सुख साता तो पूछ रहा भाई ठीक है, कैसे रहे? फलाना मुनि भाई उनका तो देवलोक हो गया, वो कहाँ पर है, वो आए वो नहीं आए, वो क्या हुआ? और अंत में बात यह है कि भाई किसको कितना ज्ञान उपस्थित है, ये प्रश्न आया। सब मुनियों से पूछा गया किसको कितना ज्ञान उपस्थित है। सम्मेलनों में तो, साधु सम्मेलनों में तो, मैं आज की राजनीति की बात तो नहीं कर रहा, न मैं गृहस्थों की बात कर रहा, न मैं साधुओं की बात कर रहा, जो पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें चर्चाएं ज्ञान की हुई। बात ख्याल में आई है, एक बार लुधियाना में मुनि सम्मेलन हुआ था, और हुआ था उस समय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज उपाध्याय थे। उस समय हुआ था, बहुत साधु इकट्ठे हुए थे। उस सम्मेलन में मेरे बाबा गुरु महाराज भी थे, योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज भी थे। दिन में तो चर्चाएं होती थी शास्त्र को लेकर, शास्त्र पाठों को लेकर, समाचारी को लेकर। रात में भी मीटिंग होती थी, साधु लोग बैठते थे। रात में बातें कुछ हल्के फुल्के भी होती थी, संघ की उन्नति के लिए कुछ और बातें ऐसी। एक रात में जब वो मीटिंग हो रही थी, उसमें श्री आत्माराम जी महाराज ने एक उपस्थित मुनियों से प्रश्न किया। और क्या प्रश्न था कि मुनियों, आप में से बहुतों ने सारे शास्त्र पढ़े होंगे, कुछ ने कम पढ़े होंगे, कुछ ने कैसे पढ़े होंगे, कुछ ने टीकाएं भी पढ़ी होंगी। बड़ी अच्छी बात है जिसने जो पढ़ा, जो स्वाध्याय किया। मेरा तुम्हारे से एक प्रश्न है। सारे सावधान हो गए। मैंने भी पूछ दिया भाई किसको कौन कौन भक्तामर पढ़ता है, वहां भी सवाल कर दिया। वहां सवाल करने वाले उपाध्याय श्री थे। उन्होंने प्रश्न ये किया कि भाई हमारे वर्तमान में 32 शास्त्र हैं, 32 शास्त्रों का सार क्या है? कोई एक वाक्य में बताओ भाई 32 शास्त्रों का ये सार है। अब तो जी साधु एक दूसरे को लगे देखने, हाँ भाई क्या बताएं। कई खड़े हुए शास्त्रीय गाथाएं बोल के बताए जी ये
शास्त्र है। उदाहरण के लिए मान लो मैं कह दूं नमो मंगलम किटंग, एक ऐसी गाथा है जिसमें सारे शस्त्रों के बात छिपी हुई है। किसी ने कुछ गाथा पढ़ी, किसी ने कुछ कहा, उपाध्याय जी सुनते रहे, जिसने जो कहा उसकी बात सुनी गई। हाँ भाई ठीक है, और बताओ और बताओ। उसमें बाबा गुरु योगीराज राम जी लाल जी महाराज बैठे थे, वो मौन थे, चुपचाप थे। उपाध्याय जी ने कहा योगीराज तुम भी बोलो भाई, तुम भी बताओ, तुम तो बहुत अनुभव रखते हो, कहो। अरे महाराज सारे ज्ञानी हैं, सारे शास्त्रज्ञ हैं, इनको बताने दो, इनको कहने दो। बोले नहीं ठीक है तो कह लिया, हम तुम्हारे से सुनना चाहते हैं। बोले मैं तो महाराज साधारण साधु हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, छिपाओ ना अपने आप को। आप कितने बड़े ज्ञानी हो ये हम जानते हैं, आप बताओ आपका क्या विचार है। बंधुओं ऐतिहासिक बात है। योगीराज गुरु महाराज खड़े हुए और बोले उस सभा में कि भी सारे 32 शास्त्रों का सार पूछा है, एक वाक्य में पूछा है। मेरी समझ में तो ये आया है, मिलकर बैठो बांट कर खाओ। जरा बोलना, बस ये सारे शास्त्रों का सार है। मिलकर बैठो बांट के, सारी समाचार आ गई इसमें, सारी बात आ गई इसके अंदर। मिलकर बैठो और बांट के खाओ। उपाध्याय जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोले योगीराज जैसा तुम्हारा नाम है ना, तुमने ऐसा उत्तर दे दिया, कोई तो बात बाहर नहीं रहेगी इससे। इसमें तो कषायों का शमन हो गया, मिलकर बैठेंगे, कषाय भाव होगा तो मिल ही नहीं सकते। कषायों का शमन होगा, राग द्वेष का शमन हो गया और समाचारी का एकीकरण हो गया। सारी तो बात जोड़ दी तुमने एक इस वाक्य के अंदर, और मैं इसको स्वीकार करता हूं, सारे शास्त्रों का सार है, मिलकर बैठो बांट के खाओ।